जगत की उत्पत्ति के विषय में जो संशय वाक्यों का निर्णय प्रदान किया, उसका विचार हमने कल तक तृतीय पाद के अंतर्गत किया था। अब आगे जीवात्मा के विषय में जो श्रुतियां हैं उनका वर्णन अब आगे 15वें सूत्र से करने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम जी का निर्णय हम पहले देख लें। तो जैसे जगत की उत्पत्ति के क्रम में ये विचार था कि किस तरह से हमें इस उत्पत्ति के क्रम को देखना चाहिए, तो वहाँ जैसे पुरुषोत्तम जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि ब्रह्म ही जो है वो सभी कारण के मुख्य कारण के रूप में स्थित है। इस तरह आगे जीवात्मा की उत्पत्ति को लेकर जो बहुत से प्रश्न हैं कि जीवात्मा को हम स्वतंत्र माने, जीवात्मा को अंश माने, या जीवात्मा को ब्रह्म का प्रतिबिंब आदि माने, उन सब के विषय में अब यहाँ निर्णय देने जा रहे हैं। तो ततः नवमे द्विसूत्रे, अब 9वां अधिकरण है 2 सूत्रों वाला। अंतरा विज्ञान मनसि इति अधिकरणे विज्ञान शब्देन जीवः मनश्च एतयोः अपि क्रमेण मध्ये उत्पत्तिः इति सूत्रांशेन आशंक्य अंशांतरेण समाहितम्। तो अब यहाँ जो श्रुति का संशय वाक्य है उसमें विज्ञान शब्द के द्वारा जीव और मन इन दोनों की क्रम से उत्पत्ति बीच में बताई गई है। इस तरह से उनके उत्पत्ति के विषय में सूत्र के एक अंश से आशंका उपस्थित करके दूसरे अंश से उसका समाधान कर रहे हैं। विज्ञानमयो जीवात्मकः मनोमयस्तु वेदात्मकः तैत्तरीये उक्तः। विज्ञानमय जीवात्मा कही गई है और मनोमय वेदात्मक कहा गया है, इस तरह से तैत्तरीय श्रुति है। अतः तयोः उत्पत्ति ही न वेदाभिप्रेता, इसलिए उनकी उत्पत्ति वेद में अभिप्रेत नहीं है। नाम रूप व्याकरणात्मिकायाम सृष्टौ, ब्रह्म के नाम रूप और कर्मों के व्याकरण रूप इस सृष्टि में जीवस्य करणत्वेन, जीव जो है वो करण होने से, वेदस्य च द्वारत्वेन, और वेद द्वार रूप होने से, तत्पूर्व भावितया, उनसे पूर्व भावी होने के रूप में, सृष्टौ उत्पत्ति अभावात, इसलिए उनके पूर्व भावी होने से सृष्टि में उत्पत्ति का अभाव है। यद्यपि न्यूनांश पूर्णाय, फिर भी छोटे अंश को पूरा करने के लिए प्राणेन्द्रिय मनसाम क्वचित उत्पत्ति ही वक्तव्य इति चेत, तो कह रहे हैं कि उस न्यून अंश की पूर्ति के लिए प्राण इंद्रिय मन की कभी उत्पत्ति बताई जाती है। क्या? पुराणानाम श्रुत्युपब्रह्मणत्वात्, पुराण जो है वो श्रुतियों के अर्थ का उपब्रह्मण करते हैं, मतलब विस्तार करते हैं, इसलिए तद अनुसारेण आकाशात पूर्वमेव, तो पुराणों के अनुसार आकाश से पूर्व ही तत्कारण भावापन्नात् ब्रह्मण एव इति जानीहि, इसलिए आकाश के कारण रूप ब्रह्म कारण भावापन्न होकर ब्रह्म ही प्रकट होते हैं, ऐसा हमें जानना चाहिए। ये पूरी बात अब यहाँ विस्तार से भाष्य में सोची जाएगी। अंतर अविज्ञान मनसि क्रमेण तल्लिंगात् इति चेन्न अविशेषात्, तो अंतर अविज्ञान मनसि क्रमेण, कि ब्रह्म में से जिस क्रम में उत्पत्ति होती है उसमें विज्ञान और मन के क्रम से उत्पत्ति बताई गई होने से वो जीवात्मा का लिंग है, जीवात्मा को चिन्हित करता है। हो तो चेतना, ऐसा नहीं है। अविशेषात, अविशेष होने से मतलब अलग प्रकार से होने से, ये यहाँ सूत्र का तात्पर्य। अब सबसे पहले संशय को समझा रहे हैं कि तैत्तरीयक में आकाश से लेकर अन्न तक की उत्पत्ति बतलाकर, तैत्तरीय श्रुति में आकाश से लेकर अन्न पर्यंत, मतलब कल जो हमने देखा अन्न शब्द से पृथ्वी लेना है, तो पंच महाभूतों की उत्पत्ति का पूरा क्रम बताकर अन्नमय आदि का निरूपण किया गया है। उसमें अन्नमय और प्राणमय की सामग्री को पूर्व में ही बतलाया गया, तो जो उत्पत्ति होती है उसमें अन्नमय, अन्न शब्द का मतलब पृथ्वी लिया है। उसके बाद फिर अन्नमय प्राणमय की सामग्री का निरूपण आता है, जो पहले हम सोच चुके। आनंदमय परमात्मा का अंतिम उल्लेख है। उसके मध्य में विज्ञानमय और मनोमय की उत्पत्ति कैसे होती है यह जानना है, इसका प्रसंग में उल्लेख होना चाहिए था। तो 5 प्रकार के कोष जो है वो माने गए हैं। तो अन्नमय
विज्ञानमय, आनंदमय, मनोमय, प्राणमय। अब इनमें आनंदमय परमात्मा का अंतिम उल्लेख है, मतलब आनंदमय कोश से तात्पर्य तो परब्रह्म से है, भगवान से। और उसके बीच में फिर विज्ञानमय और मनोमय की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पूर्व पक्षी की जिज्ञासा है। इसका उल्लेख जो है वो श्रुति में होना चाहिए था। तो श्रुति ने जो है वो अन्नमय, प्राणमय का उल्लेख किया है और फिर अंततः आनंदमय का उल्लेख किया है। बीच में विज्ञानमय और मनोमय के उत्पत्ति का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए ये प्रश्न हो रहा है कि अब ये जो 5 कोश बताए गए, उन 5 कोशों में से जो ये 2 रह जा रहे हैं, उनसे श्रुति का क्या तात्पर्य है। इनकी उत्पत्ति का क्रम से उल्लेख होना चाहिए था। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि ये 5 कोश हैं तो अन्नमय, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, फिर विज्ञानमय और आनंदमय, इस तरह 5 की उत्पत्ति का क्रम से उल्लेख होना चाहिए था। क्रम भी प्रतिलोम होना चाहिए था, क्योंकि सूत्र में विपर्ययानंतर वर्णन किया गया है। अंतरातिच शब्द यही बतलाता है। तो क्रम भी प्रतिलोम होना चाहिए, मतलब एक उत्पत्ति का क्रम होता है, एक लय का क्रम होता है। तो अगर आप अन्नमय से प्रारंभ कर रहे हो तो आपको अन्नमय से शुरू करके और फिर आनंदमय तक जाना चाहिए। अगर आप आनंदमय से शुरू कर रहे हो तो आनंदमय से शुरू करके और आपको अन्नमय तक आना चाहिए। तो ये जो इसका ऑर्डर है वो क्रम इसमें मेंटेन नहीं हो रहा है। तो पूर्व पक्षी जो है वो इस बात को कह रहा है कि ये क्रम जो है वो इसके अंदर ढंग से उल्लिखित नहीं है। तेजोबन्नानाम इत्यादि वचन अन्नमय से संबंधित हैं और अन्य श्रुति वचनों से हम, जैसे पिछले सूत्र में हमने देखा था कि चलो आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं आ रहा है तो हमें वहां खाना पूर्ति करनी पड़ती है, मतलब वो गैप की फिलिंग करनी पड़ती है। अब वो गैप की फिलिंग करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है निर्णय की कि हम कैसे इस गैप को पूरा करेंगे। तो एक श्रुति वचन से अगर वो गैप नहीं पूरा हो रहा है तो हमें अन्य श्रुति वचन का सहारा लेना पड़ता है। तो पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि हम अन्य श्रुति वचन का अगर उपयोग करते तो वहां अन्नमय से संबंधित एक वचन मिल रहा है, तेजोबन्नानाम। वायु और आकाश प्राणगत तत्व में आकाश से पूर्व विज्ञान और मन उत्पन्न हुए, यही कहना चाहिए। अब अन्य वचनों से जो ये गैप की फिलिंग करना चाह रहा है उससे ये पूर्व पक्षी यहाँ ये सजेशन दे रहा है कि तो फिर तैत्तरीय श्रुति के इस वचन से हमें वायु और आकाश प्राणगत तत्व में आकाश से पहले, मतलब आकाश की उत्पत्ति से पहले जो है वो विज्ञान और मन की उत्पत्ति होती है, ऐसा हमें मानना चाहिए। उन दोनों का पहले ही नाम से उल्लेख है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का उल्लेख होना चाहिए, ये नहीं कह सकते। तो अब यहाँ इस बात को कह रहे कि ऐसा नहीं हमें मानना चाहिए, क्योंकि उन दोनों का नामशः उल्लेख तो पहले ही किया गया है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का उल्लेख इस श्रुति वचन में होना ही चाहिए। कि क्यों नहीं किया, इसलिए हमें दूसरे किसी श्रुति वचन का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। नाम रूप की उत्पत्ति का विशेष उल्लेख है, इन दोनों का उल्लेख नहीं है, क्योंकि जीव विज्ञानमय है। तो महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि नाम रूप की उत्पत्ति का मतलब जगत के संबंधी सभी पदार्थों की उत्पत्ति का उल्लेख जो है वो पहले से किया गया है, परंतु विज्ञानमय और मनोमय का उल्लेख जो है वो वहां नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया, तो उसका कारण बता रहे कि नाम रूप की उत्पत्ति का विशेष उल्लेख है, इन दोनों की उत्पत्ति का नहीं है। क्योंकि जीव विज्ञानमय है, क्योंकि जीवात्मा जो है वो विज्ञानमय होता है। अन्नमय ज्ञान स्वरूप है, इसलिए भूत भौतिक में उनका प्रवेश नहीं है, इसलिए उनकी उत्पत्ति नहीं कही गई। तो महाप्रभु जी यहाँ उसका कारण बता रहे कि अन्नमय जो है वो तो ज्ञान स्वरूप है, मतलब अन्न शब्द का मतलब कल हमने पृथ्वी किया था, पर यहाँ जब हम अन्नमय कोश कहते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि जड़ स्वरूप से जो हमारा बाह्य आवरण होता है, स्थूल आवरण होता है, वो तो वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए भूत भौतिक का विज्ञानमय मतलब जीवात्मा जो है वो जीवात्मा अलग होती है और पंच महाभूतों की उत्पत्ति अलग होती है।
इसलिए भूत और भौतिक के अंदर जो है वो अन्नमय का निरूपण जहां किया जा रहा है वहां विज्ञानमय का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है। तो जो विज्ञानमय है वो तो जीवात्मा है, इसलिए विज्ञानमय जीवात्मा होने के कारण जीवात्मा का भूत भौतिक के अंदर प्रवेश नहीं होता है। इसलिए जहां पंच महाभूतों की उत्पत्ति का वर्णन किया जा रहा है उसी श्रुति वचन के अंदर विज्ञानमय और मनोमय कोश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं किया गया है। तो जब हम अन्नमय कोश का वर्णन कर रहे हैं तो उसका तात्पर्य हमें जड़ पदार्थ नाम रूप कर्म नाम रूप ले लेने चाहिए। तो नाम और रूप में प्रकट हो रहा है तो उस अन्नमय शब्द का मतलब हमने पृथ्वी कर लिया, इसलिए वो बाह्य स्थूल पदार्थों की उत्पत्ति है। फिर वहां जब प्राणमय का मतलब आता है तो उसका तात्पर्य होता है कि वो सब कुछ जो है वो सचेष्ट होते हैं, उनके अंदर भगवान क्रिया शक्ति का स्थापन करते हैं। और फिर सबसे अंत में जाकर जब हम आनंदमय कोश की बात करते हैं तो वहां आनंद शब्द का मतलब परब्रह्म परमात्मा होता है। इसलिए फिर वहां जो परब्रह्म कारण रूप हैं उन कारण रूप परब्रह्म में से उत्पत्ति का क्रम बताया गया है। इसलिए उसी क्रम के अंदर, उस उत्पत्ति के क्रम के अंदर जीवात्मा का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि भूत भौतिक का उसके अंदर प्रवेश होता नहीं है। इस तरह से यहाँ महाप्रभु जी जो है वो निर्णय दे रहे हैं। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जय जय। जी ये पहला जो था तैतरीय वाला पैराग्राफ, उसमें एक पूर्व पक्षी ने क्वेश्चन उठाया। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो सेकंड पैराग्राफ में ऐसा कहना चाहिए था वहां तक है, राइट? हाँ। और फिर उन दोनों का जो चालू हो रहा है वो वाक्य, वो महाप्रभु जी का आंसर है, वो दोनों के संदर्भ में, राइट जी जी? हाँ ओके जी। मतलब कि पहले वचन आया है, फिर पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि पांचों कोशों का वर्णन क्रमशः साथ में आना चाहिए था, तो हमें इन्हें अलग अलग काउंट नहीं करना चाहिए। मतलब श्रुति वचन में पांचों कोशों का वर्णन एक साथ क्यों नहीं आया। फिर पूर्व पक्षी ने अपनी तरफ से सजेशन दिया कि हमें एक ही लगातार श्रुति में से अगर उसकी उत्पत्ति का क्रम अवेलेबल नहीं हो रहा है तो हमें किसी अन्य श्रुति वचन से इसे हमें उद्धृत कर लेना चाहिए। और उस पर महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जिस क्रम से उत्पत्ति यहाँ बताई जा रही है उस क्रम के अंदर यहाँ जीवात्मा की उत्पत्ति का प्रकरण ही नहीं है, जड़ पदार्थों की नाम रूपों की उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है। इसलिए वहां हमें जीवात्मा रूपी विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति का क्रम बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रुति वचन में अगर उसका वर्णन नहीं आ रहा है, आया है, तो वो ठीक है। इसलिए किसी अन्य वाक्य से उसकी उस शब्द को या उस प्रक्रिया को लाने की जरूरत नहीं है, ये महाप्रभु जी कहना चाहते। जी स्पष्ट हुआ जी। हाँ धन्यवाद प्रणाम राजा। राजा आपने ऐसे समझाया ना कि जो अन्न में है वासु को रिलेट करके विज्ञान में ले लियो, और जो प्राण में है वासु को रिलेट करके जीव को ले लियो, तो मन आ गयो वहां में। तो अन्न के साथ विज्ञान को लेने को कारण क्यों है? क्योंकि अन्न जड़ है, बराबर है, पर विज्ञान नहीं, मैंने तो नहीं बोला। अच्छा। नहीं ऐसा किया, उसका कारण महाप्रभु जी बोल रहे हैं कि अन्नमय कोश का वर्णन आया पर विज्ञानमय का क्यों नहीं आया। तो पूर्व पक्षी ने ये सजेशन दिया कि हम किसी दूसरे वाक्य से उसे उद्धृत कर लें, तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि नहीं, उसे उद्धृत नहीं करना है, क्योंकि विज्ञानमय का मतलब जीवात्मा है। इसलिए जहां नाम रूपों की उत्पत्ति हो रही है उस उत्पत्ति के क्रम में विज्ञानमय की उत्पत्ति को बताने की कोई जरूरत नहीं है। ओके ओके ठीक है। और राजा ये अंतरा अविज्ञान, तो मन तो विज्ञान मीन्स अंतर, और अंतर में क्या लेना थी? अंतरा अविज्ञान आपने किया संधि में, तो जैसे आपने पहले भूमिका समझाई पुरुषोत्तम जी के
वेदांताधिकरण माला से, तो उसमें मैं ऐसा समझा कि मन तो विज्ञानमय है, तो यहाँ अंतर अविज्ञान में हाँ, थोड़ा। इसीलिए विज्ञानमय और मनोमय दोनों ही कोश का वर्णन इस उत्पत्ति के क्रम में नहीं आया है। प्राणमय आया है, अन्नमय आया है और आनंदमय आया है। अच्छा, तो वो सेंस में सूत्रकार कर रहे कि वो अविज्ञान मनसी क्रमेण। हाँ, तो हमने उस विषय में अपनी तरफ से स्पष्टता दी है। प्रश्न यही था कि 5 कोश का वर्णन आना चाहिए, तो 3 ही क्यों आए? तो उस पर ये बात कह रहे हैं कि वो 3 इसलिए आए क्योंकि यहाँ जड़ पदार्थों की उत्पत्ति का वर्णन करने का संदर्भ चल रहा है। तो जो वचन का कॉन्टेक्स्ट है वो जीवात्मा की उत्पत्ति के संदर्भ में नहीं है, केवल जड़ की उत्पत्ति के संदर्भ में है। तो जब जड़ की उत्पत्ति का क्रम हमें बताना है तो वहां मनोमय और विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति को बताने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अन्य वचन से उसे उद्धृत करना आवश्यक नहीं है। यहाँ जो तीनों की उत्पत्ति बताई है वो अपने संदर्भ में ठीक ही है। ये अधिकरण में तो जीवात्मा की उत्पत्ति का क्रम बता रहे हैं ना, मतलब कि यहाँ ये चर्चा में आ रहा है विषय कि जीवात्मा की उत्पत्ति उस क्रम में क्यों नहीं बताई है। अब आगे फिर जीवात्मा के स्वरूप को लेकर जो वर्णन आएगा वो आएगा। तो महाप्रभु जी ऐसे समझाना चाह रहे कि जो कल हमने जड़ की जगत की उत्पत्ति का क्रम देखा उसमें तीन ही कोश की बात आ रही है, अन्नमय, हाँ, प्राणमय और आनंदमय। हाँ जी राजा। इसलिए पूर्व पक्षी का ये आग्रह है कि वो पांचों के पांचों होने चाहिए, अच्छी बात, क्योंकि कोश तो पांचों होते हैं। हाँ, तो दोनों प्रक्रिया में महाप्रभु जी डिफरेंशिएट करके कि जरूरी नहीं है क्योंकि वहां जड़ की उत्पत्ति का क्रम है, यहाँ फिर जीवात्मा की उत्पत्ति का क्रम है, इसके लिए जरूरी नहीं है जो आप पूर्व पक्ष जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। ठीक है ना राजा, ऐसे ही? इसलिए विज्ञानमय कोश का वर्णन वहां आता है जहां जीवोत्पत्ति का क्रम बताया जा रहा हो, जड़ की उत्पत्ति नहीं। तो जड़ की उत्पत्ति का क्रम जहां चल रहा है वहां विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश की उत्पत्ति को बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए अन्य किसी वाक्य से उसे उद्धृत करके यहाँ खींच कर लाना जरूरी नहीं है, यहाँ का वो संदर्भ ही नहीं। तो जहाँ जीवात्मा की या चेतन पदार्थों की उत्पत्ति का संदर्भ होगा वहां मनोमय और विज्ञानमय कोशों का वर्णन आ ही जाएगा अपने आप। अच्छा, प्राणोमय के मार्ग राजा, तो प्राणोमय प्राण की क्यों बात आई? क्योंकि जड़ की बात प्राणमय उस संदर्भ में आती है जहां हमने कल जैसे देखा था कि वो पांचों पंच महाभूत प्रकट हो गए पर वो एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो पा रहे थे। तो कपिल गीता में ये बात आती है कि भगवान ने उनके अंदर आत्म रूप से प्रवेश किया। तो वो आत्म रूप से जब भगवान का प्रवेश होता है तब वो पांचों तत्व एक दूसरे से मिश्रित हो पाते हैं और फिर पंचीकरण की प्रक्रिया से उत्पत्ति हो पाती है। इसलिए उस प्रवेश के लिए भगवान का जो उनके अंदर प्रवेश होता है वही प्रवेश प्राणमय कोश के रूप में बताया गया है कि भगवान उनके अंदर किसी प्रकार की चेष्टा को प्रकट करते हैं। नहीं तो वो जड़ है इसलिए इनएक्टिव प्रकट होते हैं, वो एक्टिवेटेड नहीं प्रकट होते हैं। तो प्राणमय कोश के द्वारा भगवान उन्हें एक्टिवेट करते हैं और आनंदमय से भगवान की कारणता बताई जाती है। सुपर राजा, मजा आ गई। हाँ कहिए। हाँ प्रणाम राजा। ये जो जी यहाँ बताया ना कि मतलब जीव विज्ञान में और अन्यमय ज्ञान स्वरूप है तो भूत भौतिक में उनका प्रवेश नहीं, तो ये मतलब ये बात है कि जैसे जड़ मतलब जो जड़ प्रकरण चल रहा है उसमें ये बात लाने की जरूरत नहीं है, मतलब चेतन वाली। हाँ, हमने पिछले सूत्र तक जो उत्पत्ति का हम पूरा क्रम देख रहे हैं जहाँ पृथ्वी जल तेज वायु आकाश आदि उत्पन्न हो रहे हैं उनके लिए महाप्रभु जी कह रहे हैं कि उस क्रम में हमें विज्ञानमय और मनोमय कोश की उत्पत्ति को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो जड़ पदार्थ की उत्पत्ति का क्रम चल रहा है। तो जी इसमें जैसे जीव तो विज्ञान में वो तो बात माने चेतनता में स्पष्ट है, पर अन्नमय ज्ञान स्वरूप कैसे हुआ? क्योंकि वो तो जड़ ही है ना, मतलब जैसे, या अन्नमय कोश में कुछ और बात आ रही है मतलब। इसीलिए मैंने ये कहा कि अन्नमय कोश का मतलब जगत नहीं है, पंच महाभूत हैं और उन पंच महाभूतों के अंदर भगवान का प्राण रूप से प्रवेश होता है
तब वो सचेष्ट होकर और एक दूसरे के साथ मिश्रित होकर जगत को उत्पन्न करने की क्रिया को कर पाते हैं। अच्छा अच्छा, ये आपने यहाँ एक बात और बताई, जैसे ये बहुत ही सुंदर, मतलब कई बार जाने तो कपिल गीता से, तो इसमें ये जो जैसे आपने बताया ना कि प्रभु जो प्राणमय कोश के रूप में प्रकट होकर और एक तरह से सबको एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद आनंदमय में कारण रूपता है, तो वो आनंदमय का वहाँ क्या कंसेप्ट है? जो कल हमने देखा था कि हर वस्तु के अंदर परम कारणता ब्रह्म की ही परम कारणता होती है, चाहे जगत के अंदर हमें कारणता किसी और रूप में क्यों न दिखाई देती हो। अच्छा, वो आनंदमय कोश है वहां पर। हाँ, परम कारणता ब्रह्म की। हाँ जी जी, बिल्कुल स्पष्ट हो गया, धन्यवाद। जी जी, एक छोटा सा एक ये रह गया था, ये जो बात आई ना कि अंतरात्तीच शब्द यही बतलाता है, वो मतलब ये उत्तर पक्ष की बात है या पूर्व पक्ष की आ रही है कि ये उत्पत्ति का क्रम जो दोनों वाइस वर्सा होना चाहिए था, ये क्या मतलब आर्ग्यूमेंट? अंतर अविज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगात, यहाँ तक पूर्व पक्ष है। इति चेत न अविशेषात, ये महाप्रभु जी का उत्तर है। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये जो बात पूर्व पक्ष में है कि मतलब दोनों विपर्याय अंतर वर्णन किया गया है सूत्र में, तो वो कैसे समझे? समझ में नहीं आया प्रश्न मुझे। मतलब जैसे आर्ग्यूमेंट दिया ना, जो जैसे उत्पत्ति के क्रम से उल्लेख होना चाहिए तो क्रम भी प्रतिलोम होना चाहिए, क्योंकि सूत्र में विपर्याय अनंतर वर्णन किया गया है, तो वो सूत्र में विपर्याय अनंतर वर्णन से जो आर्ग्यूमेंट दी जा रही है पूर्व पक्ष की, वो क्या है? मतलब कि सूत्र के अंदर अंतर अविज्ञान मनसी क्रमेण, अब यहाँ अंतर अविज्ञान मतलब विज्ञान रहित, मनसी क्रमेण, तो ये जिस क्रम के अंदर उत्पत्ति हो रही है ये विलोम क्रम बताया जा रहा है। तो सबसे पहला अन्नमय होता है, फिर मनोमय होता है, फिर प्राणमय होता है, फिर विज्ञानमय होता है और फिर आनंदमय कोश होता है। ये इसका क्रम है। तो सूत्र के अंदर पहले विज्ञानमय बताया जा रहा है, उसके बाद मनोमय कोश बताया जा रहा है। तो प्रतिलोम क्रम से ये बात आ रही है, सीधे क्रम से नहीं आ रही। हाँ जी जी, स्पष्ट हो गया। हाँ बेलबेन। हाँ, प्रणाम चाचा। चाचा, यहाँ पर जो हम अन्नमय कोश कहते हैं, तो ये कोश मतलब सेल ऐसा गिनने का, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है? अन्नमय कोश या प्राणमय कोश या ऐसा, जब कोश कोश कहते हैं तो? हाँ, सेल की तरह हम कह सकते हैं, या लेयर्स कह सकते हैं, आवरण कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। और ये आवरण जो अगर कहेंगे तो आवरण माने जीवात्मा के ऊपर आवरण है, ऐसा समझने का? हाँ, जीवात्मा के ऊपर भी होता है अगर हम व्यष्टि कहते हैं तो। समष्टि में कहते हैं तो पूरे जगत का इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन है कि आउटर मोस्ट लेयर अन्नमय का होता है, फिर उसके अंदर मनोमय होता है, फिर प्राणमय होता है, फिर विज्ञानमय होता है, फिर आनंदमय होता है। तो वहां विज्ञानमय का तात्पर्य प्रकृति पुरुष वाला पुरुष हो जाएगा, या अक्षर ब्रह्म का चैतन्य धर्म हो जाएगा, और आनंदमय में पर ब्रह्म आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें संदर्भानुसारी हर जगह पर इसे हम इवेल्युएट कर सकते हैं। हाँ जी राजा। और फिर ये अगर हम इसको आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक भी अगर बाइफरकेट कर सकते हैं ना इसको, जैसे अन्नमय है तो वो भौतिक में चला जाएगा, और लास्ट आनंदमय है वो आदि दैविक, इस तरह से भी हो सकता है ये, या वो और ये मिले हाँ, हो सकता है। मैच नहीं होंगे?
हो सकता है। नहीं हो जी सकता है। राजा। हाँ हाँ जी, प्रणाम राजा। हाँ अलकाबेन। હા હા રાજા ધન્યવાદ પ્રણામ. બેલાબેને હમણાં જે પ્રશ્ન કર્યો ને એમાં આપે હમણાં સમજાવ્યું ને, આપને સમજાય ને અભી कि अक्षर और परब्रह्म में अभी कुछ आपने बताया, चैतन्य परब्रह्म का चैतन्य बताया और पुरुष प्रकृति बताए पुरुष को, तो वो कैसे लिया? मतलब कि जड़ के अंदर हम कहेंगे तो समष्टि, तो जड़ की भी समष्टि होती है ना, तो प्रकृति जड़ की समष्टि है, प्रकृति सचेष्ट होती है पुरुष के होने से। तो चाहे जड़ पदार्थ के अंदर जीवात्मा न हो या जड़ पदार्थ के अंदर चैतन्य धर्म न हो, परंतु जड़ की पृथ्वी तत्व के रूप में अगर हम समष्टि लेते हैं तो पूरे संसार के संदर्भ में यदि हम 5 कोशों का स्वरूप देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो प्राणमय, विज्ञानमय, मनोमय सभी आएंगे ही ना। जी राजा, पुरुष जो है वो समष्टि है ना, पुरुष प्रकृति का पुरुष। हाँ जी राजा, हो गया अभी। धन्यवाद प्रणाम राजा। ठीक है, अब आगे 16वां सूत्र है, चराचर व्यपाश्रयः तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात्। अब यहाँ पुरुषोत्तम जी का निर्णय हम पहले देखें कि ततः द्वितीय ननु विज्ञानमयस्य जीवस्य अनुत्पत्तौ। अब दूसरे में ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि विज्ञानमय जीव की यदि उत्पत्ति नहीं होती है तो सर्व व्यवहारोच्छेद प्रसंग इति आशंक्य, सभी व्यवहारों का उच्छेद हो जाता होने से ऐसी आशंका उपस्थित करते हैं। जीवस्य अपि स्थावर जंगम शरीरे समागम रूपो उत्पत्ति हेतु भवति एव न तो स्वरूपोत्पत्ति रूपा, कि जीव की जड़ पदार्थों की तरह उत्पत्ति नहीं होती है, पर स्थावर जंगम शरीर के साथ जीवात्मा की समागमन रूप उत्पत्ति तो होती ही है, स्वरूपोत्पत्ति नहीं होती है। अतः न व्यवहारोच्छेद इति उक्तम, इसलिए व्यवहार का उच्छेद नहीं होता। तेन जीवोत्पत्ति ही भाक्त इति सूचितम, इसलिए जीव की उत्पत्ति को बताना ठीक ही है, ये अब इस सूत्र से कहना चाह रहे हैं। चराचर व्यपाश्रय तु स्यात्, चराचर और अचर का व्यपाश्रय हो जाएगा। तद व्यपदेशो, इसलिए उसका व्यपदेश मतलब जीवात्मा की उत्पत्ति का व्यपदेश भाक्तः ठीक ही है। तद्भाव भावित्वात्, जीवात्मा के भाव से भावित होने के कारण। विज्ञानमय जीव की उत्पत्ति न मानने से समस्त व्यावहारिक व्यवस्था का उच्छेद हो जाता है, इसलिए 3 प्रकार की उत्पत्ति का निरूपण किया गया है। तो अब अगर जीवात्मा उत्पन्न ही नहीं होती है और जीवात्मा नित्य होती है, ऐसा अगर हम कह देते हैं तब समस्या होती है। जीवात्मा उत्पन्न हो ही नहीं सकती है ऐसा हम कहते हैं तब भी समस्या होती है। तो अब जड़ पदार्थों की उत्पत्ति तो चलो कार्य कारण के संबंध से स्पष्ट हो गई कि पहले ब्रह्म से आकाश हो गया, आकाश से तेज हो गया, तेज से जल हो गया, वायु हो गई, तो इस क्रम से जड़ पदार्थों की उत्पत्ति तो हमने मान ली। परंतु नित्य सर्वगत स्थाणु वगैरह वचनों से, जैसे गीता जी में भगवान आज्ञा कर रहे हैं, तो जीवात्मा जड़ पदार्थ की तरह कार्यतया उत्पन्न तो होता नहीं है। अगर जीवात्मा उत्पन्न होगा ही नहीं तो जितनी भी हमारी व्यावहारिक व्यवस्था है वो सब खत्म हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि 3 प्रकार की उत्पत्ति, 3 तरह से हमें उत्पत्ति का विचार करना चाहिए। अनित्य का जनन, मतलब जड़ पदार्थों में जन्यता होती है, वो पैदा होते हैं। नित्य परिच्छिन्न और समागम इत्यादि जीव की समागत लक्षण उत्पत्ति संबंधी असंभावना का निराकरण तो शब्द से किया गया है। तो ये तीनों तरह से उत्पत्ति का क्रम माना गया है। तो जीवात्मा जो है वो नित्य है, पर फिर भी जीवात्मा परिच्छिन्न है। और फिर एक तो भगवान अंतर्यामी रूप से और अवतार रूप से भगवानों का आवागमन होता है, आते हैं और अपनी इच्छा से पधार जाते हैं।
तो जीवात्माएं जो होती हैं वो नित्य है परंतु परिच्छिन्न है, इसलिए परिच्छिन्न होने के कारण ही जीवात्मा का स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध होता है। इसलिए जीवात्मा की उत्पत्ति सर्वथा नहीं होगी, इस विषय में जो असंभावना है उसका निराकरण सूत्र में दिए गए चराचर व्यपाश्रय तु, यहाँ तु शब्द के द्वारा कर रहे हैं। चर अचर स्थावर जंगम शरीर में स्थावर जंगम का विशेष रूप से अपाश्रय होने से शरीर संबंध पर्यंत आश्रय बतलाया गया है। तो जीवात्मा को जड़ के आश्रय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मतलब कि जीवात्मा को जड़ पदार्थ का आश्रय लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु अविद्या संबंध के कारण जीवात्मा का जो संबंध जड़ पदार्थों के साथ होता है, उस जड़ पदार्थ के साथ हुए संबंध के कारण हम उसमें जहां तक जीवात्मा का उसके साथ संबंध होगा वहां तक जीवात्मा का अपाश्रय है, ऐसा हमें वहां कहना चाहिए। मतलब जीवात्मा उतने समय के लिए आश्रय ग्रहण करती है, ऐसा हमें कहना चाहिए। वह देह संबंध उत्क्रमण श्रुति के आधार पर कहा गया है, स्वतः कल्पित नहीं है। और जीवात्मा को देह का संबंध होता है, ये बात भी हम खुद अपने विचार से नहीं कह रहे, पर श्रुति में ही ये बात कही गई है। शरीर की उत्पत्ति में ही जीव की उत्पत्ति होती है, मतलब कि जीवात्मा स्वतंत्रतया पैदा नहीं होती है, परंतु जब शरीर उत्पन्न होता है और शरीर को धारण करके जीवात्मा उत्पन्न होती है, तो शरीर के साथ हुई उत्पत्ति के कारण जीवात्मा की उत्पत्ति मानी जाती है कि हाँ ये जीव पैदा हुआ। तो पैदा हुआ मतलब कि जड़ पदार्थ की तरह कार्य संबंध से पैदा हुआ, ऐसा नहीं, शरीरोत्पत्ति से जीवोत्पत्ति। यदि जीवोत्पत्ति नहीं मानेंगे तो जात कर्म आदि संस्कार किसका होता है, यह प्रश्न सामने आएगा। तो कोई जड़ शरीर का तो कोई संस्कार करने की जरूरत नहीं होती है, तो हम वो सचेष्ट है, चैतन्यवान है, इसीलिए उसका संस्कार करते हैं। इसलिए उत्पत्ति स्वीकारनी होगी, तो हमें उत्पत्ति उसकी माननी चाहिए। शरीर का जन्म मरण होता है, जीव उसके आश्रित रहता है, इसलिए जीव के जन्म मरण की बात भी कही जाती है, जो कि लाक्षणिक कथन मात्र है। तो वहां जीवात्मा की मृत्यु हो गई मतलब जीवात्मा नष्ट हो गई, ऐसा नहीं, पर शरीर संबंध से जीवात्मा की मृत्यु हुई, ऐसा लाक्षणिक रूप से कहा जाता है। शरीर की स्थिति में जीव की स्थिति तथा उसके अभाव में जीव का अभाव हो जाता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति विनाश की चर्चा की जाती है। जीव के देह धर्म की चर्चा भी कथन मात्र है, उसके संबंध से ही उत्पत्ति की बात कही गई है। तो जीवात्मा के उत्पत्ति विनाश जो भी बताए जाते हैं वो शरीर संबंध के कारण बताए जाते हैं, उसके अतिरिक्त जीवात्मा की उत्पत्ति बताने का अन्य कोई प्रयोजन नहीं है। तो जीवात्मा नित्य सर्वगत स्थाणु इस श्रुति वचन के अनुसार नित्य है, वो कभी उत्पन्न नहीं होती, उसका कभी नाश नहीं होता, वो जीवात्मा सर्वदा ऐसे ही रहती है। तो जड़ पदार्थों की जो उत्पत्ति है वहां उत्पत्ति का क्रम विज्ञानमय कोश का क्यों नहीं बताया, इसे भी महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया। और यहाँ जो उत्पत्ति बताई भी जा रही है वो उत्पत्ति भी क्यों बताई जा रही है उसे भी स्पष्ट किया कि जहां जहां भी जीवात्मा की उत्पत्ति का उल्लेख हमें मिलता हो वहां वहां देह संबंध से उत्पत्ति हुई है, ऐसा ही हमें कहना चाहिए। तो फिर राजा मैं ऐसा पूछती हूँ कि जीव तो शुद्ध चिद अंश है, जब तक उसमें अविद्या नहीं लगती तब तक तो वो परिच्छिन्न ही कहलाएगा। मतलब जीवात्मा ना, हाँ जी राजा, जीवात्मा शुद्ध चिद अंश हाँ, है ना। मुक्ति नहीं होगी तब हाँ। जीवात्मा परिच्छिन्न नहीं कहलाएगी, क्योंकि अपने मूल स्वरूप में भी उसमें आनंद धर्म का तो तिरोधान होता ही है ना। जी जी राजा। इसलिए जब तक वो जीव मुक्त नहीं हो जाती या उस जीवात्मा के अंदर आनंद धर्म प्रकट नहीं हो जाता तब तक वो जीवात्मा सर्वदा परिच्छिन्न नहीं है, क्योंकि जब आनंद प्रकट हो जाता है तब तो वो ब्रह्म रूपा हो जाती है ना, फिर तो उसे जीवात्मा कहने की जरूरत ही नहीं। हाँ, तब तो वो परिच्छिन्न ही बन जाएगी, है ना राजा। हाँ, फिर तो वो ब्रह्म रूपी है ना साक्षात, उसमें और ब्रह्म में कोई भेद थोड़ी रहता है, फिर जीवात्मा को जीव कहने की कोई जरूरत ही नहीं। जी राजा, दंडवत प्रणाम। प्रणाम राजा। राजा यहाँ पर कोई पूर्व पक्ष या ऐसा कुछ नहीं है,
यहाँ पर सिद्धांत भी बता दिया है, ऐसा ही समझने का ना ये सूत्र में। हाँ, मतलब पिछला विषय जो चल रहा है ना, उसी विषय में महाप्रभु जी ने साथ साथ जीवात्मा के स्वरूप के विषय में अपनी तरफ से स्पष्टता कर दी है, क्योंकि अब आगे के अधिकरण से फिर वही जीवात्मा के स्वरूप को लेकर प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं कि जीव का स्वरूप व्यापक होता है या जीवात्मा अंश रूप होती है वगैरह वगैरह। और यहाँ पर जो ये फर्स्ट लाइन है ना कि विज्ञान में इनकी उत्पत्ति न मानने से व्यवहारिक व्यवस्था का उच्छेद हो जाता है, तो व्यवहारिक व्यवस्था क्या समझने का संसार मतलब कि फिर संसार की व्यवस्था चलेगी कैसे? अकेले जड़ पदार्थों के होने से हमें संसार में क्या मिलेगा? तो चैतन्य तो चाहिए ना हमें जगत के अंदर, अकेले जड़ पदार्थों से थोड़ी हमारा काम चलेगा। उसको व्यवहारिक व्यवस्था चाहिए कि ओके। हाँ हाँ, प्रणाम राजा। धन्यवाद, प्रणाम राजा। राजा, यहाँ जो शंका है वो पूर्व पक्ष नहीं है, तो यहाँ महाप्रभु जी ने ही शंका उपस्थित की है, या लिए पूर्व पक्ष रूप में नहीं दिया है। हाँ, मतलब पिछले सूत्र के संदर्भ में इसीलिए पूरा एक ही अधिकरण है ना, 2 सूत्र का, तो पिछले विषय में जो शंका हुई है उसका ही साथ साथ में यहाँ जीवोत्पत्ति के विषय में अपनी तरफ से सिद्धांतिक स्पष्टता महाप्रभु जी कर दे रहे हैं कि उस प्रकरण में भले ही विज्ञानमय कोश की उत्पत्ति का वर्णन न किया गया हो, परंतु जीवात्मा अब उत्पन्न होती भी है या नहीं होती है, तो जहां जहां जीवात्मा की उत्पत्ति का वर्णन है उसे हमें कैसे समझना चाहिए, तो उस बारे में यहाँ स्पष्ट कर दिया कि इस तरह से हमें समझ लेना चाहिए। यानी जहाँ भी शंका रहेगी वहाँ महाप्रभु जी ने कंटिन्यूटी में, तो वहाँ महाप्रभु जी खुद शंका कर रहे हैं, और अगर दूसरे मत वाले कुछ कह रहे हैं तो वो पूर्व पक्ष के रूप में महाप्रभु जी कह रहे हैं, ऐसे लेना पड़ेगा ना। हाँ जी। जे यहाँ पर जो जैसे ये आई ना पंक्ति की, चराचर स्थावर जंगम शरीर में स्थावर जंगम का विशेष रूप से अपाश्रय होने से शरीर संबंध पर्यंत आश्रय बतलाया गया है। तो यहाँ अपाश्रय का मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि जड़ को चेतन का आश्रय लेना चाहिए या चेतन को जड़ का आश्रय लेना चाहिए। तो जीवात्मा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का आश्रय लेती है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो विपरीत हो जाता है ना। तो हम जीव के अंदर उत्पत्ति नाश बोलते हैं क्योंकि वो देह के प्रति आश्रित होती है, इसलिए। तो देहाश्रित होने से उसमें हम इन धर्मों का विचार करते हैं। तो वस्तुतः देह जीवात्मा के प्रति आश्रित होता है या जीवात्मा देह के प्रति आश्रित होती है, इसलिए ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वस्तुतः जड़ चेतन के संबंध से वो एक दूसरे के अपाश्रय होते हैं, परंतु जीवात्मा आविद्यक धर्मों को देह संबंध से धारण करती है, इसलिए दैहिक धर्मों से जीवात्मा के धर्मों को बोला जाता है। देखिए, अपाश्रय का मतलब शब्दार्थ क्या हुआ? जैसे अनाश्रय, आश्रय न होना। माने क्योंकि बोला ऐसे जाता है मतलब, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे है नहीं। हाँ, क्योंकि जीवात्मा देह के प्रति आश्रित थोड़ी होती है। जी जी जी। और जी ये जो बताया ना, मतलब जो अनित्य जनन, नित्य परिचिन्न और समागम इत्यादि जीव की समागत लक्षण उत्पत्ति संबंधी असंभावना, तो जैसे ये स्पष्ट नहीं हो रही थोड़ी पंक्ति, समागत लक्षण उत्पत्ति संबंधी असंभावना। हाँ, समागत लक्षण मतलब कि जब हमने ये बोल दिया
कि जीवात्मा उत्पन्न हुई या जीवात्मा की मृत्यु हुई, तो तब वहां हमने जन्म मृत्यु के धर्मों का स्थापन तो कर ही दिया जीवात्मा में। और फिर जब हम ये कहते हैं कि नहीं, जीवात्मा तो किसी के प्रति कभी आश्रित होती ही नहीं है, तो जब हम उसमें अनाश्रयता भी साथ साथ में बोलते ही हैं कि ये तो आविद्यक आश्रय धर्म प्रतीत होता है, अन्यथा मूलतः तो जीवात्मा जड़ के प्रति आश्रित नहीं होती है, क्योंकि उसका आश्रय छोड़ भी तो देती है वो इस तरह से। अच्छा अच्छा, ठीक बात है जी। प्रणाम राजा, ये ब्रह्म को हाँ। सिद्ध करने के लिए कितना क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है? तो अपन को तो थोड़ा 1% तो समझ में आता है, लेकिन ये सब ये पूर्व पक्षी है वो तो धुरंधर है, तो उसको समझ नहीं आता होगा, ऐसी बुद्धि होगी उसकी। नहीं, श्रुति वाक्यों के अंदर समन्वय करने की दृष्टि तो सबकी अपनी अपनी है ना। पूर्व पक्षी को नहीं समझ में आ रहा है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, पूर्व पक्षी को जो महाप्रभु जी का पक्ष है वो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा हमें कहना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य जी का अपना भी तो समन्वय का एक पक्ष तो है ही ना। जी पर वो जिस हाँ। तरह से समन्वय करते हैं वो समन्वय महाप्रभु जी को मान्य नहीं है, इसलिए महाप्रभु जी अपनी तरफ से समन्वय कर रहे हैं कि हम इस वाक्य का संबंध इसके साथ नहीं करेंगे। जी राजा, अब समझ में आया। हाँ हाँ, धन्यवाद, प्रणाम। जी जी जी। लास्ट बस ये था थोड़ा सा कि ये जिसे कहा ना समागत लक्षण उत्पत्ति संबंधी संभावना, इसमें लक्षण उत्पत्ति मतलब यहाँ कोई जैसे लक्षण वाली बात है या वो जो लक्षण आ रहे हैं तीनों जो जैसे आपने बताया, तो वो बात है मतलब? लक्षण उत्पत्ति का मतलब कि जीवात्मा तो उत्पन्न होती ही नहीं है, देह संबंध का हम सुपरसीड करके और जीवात्मा में उत्पत्ति का धर्म बता रहे हैं, मरण का धर्म बता रहे हैं। तो गंगायाम घोषः इस तरह जीवात्मा उत्पन्न होती है, ये वाक्य तो मिथ्या वाक्य है ना। तो जीवात्मा उत्पन्न होती है, यहाँ देह संबंध से जीवात्मा उत्पन्न होती है, ऐसी लक्षणा ही तो हमें करनी पड़ेगी, अन्यथा जीवात्मा उत्पन्न होती है ये वाक्य तो गलत वाक्य है ना, सही वाक्य थोड़ी है। जीवात्मा कभी उत्पन्न होती ही नहीं है, तो लक्षणा तो करनी पड़ेगी ना, नहीं तो वाक्य का अर्थ कैसे निकलेगा। हाँ जी जी। तो उसका मतलब वो जो असंभावना है उसका निराकरण तू शब्द से कर रहे हैं। हाँ, कि हमने ये कह दिया कि जीवात्मा की उत्पत्ति श्रुति वचन में बताई नहीं है। अब अगर नहीं बताई है तो जीवात्मा उत्पन्न होती भी है या नहीं होती है, इस बारे में आपका क्या पक्ष है, ऐसा अगर प्रश्न करें तो हम ये जवाब देंगे कि हाँ, वस्तुतः जीवात्मा चाहे जड़ पदार्थ के क्रम में उसकी उत्पत्ति नहीं भी बताई है, पर इन जनरल भी जीवात्मा की उत्पत्ति कभी नहीं होती है, ऐसा ही तो हम निर्णय देंगे। जी जी जी। जी जी। ठीक है, अब आगे का 10वां एक सूत्र का अधिकरण है कि ततः दशमे एक सूत्रे न आत्मा श्रुतेः इति अधिकरणे जीवस्य स्वरूपतः उत्पत्ति ही निवारिता। कि जो बात हमने इस सूत्र में देखी कि जीवात्मा स्वरूपतः उत्पन्न कभी होती नहीं है, जीवात्मा तो व्युच्चरित होती है, तो जीवात्मा का देह संबंध से जीवात्मा की उत्पत्ति बोली जाती है। देवदत्तो जात इत्यादौ देहोत्पत्तेः एव श्रवणेन जीवोत्पत्त्या श्रवणात्, कि देवदत्त जन्मा, ऐसा जब हम बोलते हैं तो देवदत्त तो शरीर का नाम है, तो देह की उत्पत्ति का श्रवण होने से जीव की उत्पत्ति तो नहीं ही कभी बोली जाती। जीव पैदा हुआ ऐसा हम नहीं बोलते, हम देह संबंध से लड़का हुआ
ऐसा भी जब हम बोलते हैं तो हम देह संबंध की उत्पत्ति बता रहे हैं, जीवात्मा की उत्पत्ति का कोई वाक्य हम कभी बोलते ही नहीं है। न जायते न म्रियते व विपश्चित इत्यादिषु जन्म मरण अभाव श्रावणेन नित्यत्व बोधनात् च इति। और गीता जी में भी भगवान यही आज्ञा कर रहे हैं कि जीवात्मा न तो कभी उत्पन्न होती है, न कभी मरती है, और न ही जीवात्मा के अंदर कभी कोई विकार आता है। इन वचनों से भी जन्म और मरण का अभाव बताया गया होने से जीवात्मा की नित्यता का बोध होता है। इस तरह से इस सूत्र से जीवात्मा की नित्यता का वर्णन महाप्रभु जी अपनी तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं। न आत्मश्रुते है, आत्मा के उत्पत्ति के विषय में कोई श्रुति नहीं है। नित्यत्वात् च ताभ्यः, जीवात्मा की नित्यता ही इस तरह से सिद्ध होती है। यदि कहें कि जीव भी तो शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है, उसकी उत्पत्ति तो कथन मात्र मानने का क्या तुक है, तो कहना ठीक नहीं। तो कोई पूर्व पक्षी ये कहे कि जीवात्मा भी तो शरीर के साथ ही पैदा होता है, तो कथन मात्र है जीवात्मा की उत्पत्ति, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, जीव उत्पन्न होता है ऐसा ही हमें कहना चाहिए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये कहना ठीक नहीं है। शंकराचार्य जी ऐसा ही कहते हैं, क्योंकि जीवात्मा प्रतिबिंब रूप है, तो प्रतिबिंब रूप से जीवात्मा की ही उत्पत्ति देह की उत्पत्ति के साथ होती है, क्योंकि वस्तुतः तो जीवात्मा कुछ भी नहीं होती है। तो जीव नाम ध्येय जो कुछ भी है वो प्रतिबिंबात्मक है, और प्रतिबिंबात्मक तब तक है जब तक वो देहधारी है या देह संबंध से युक्त है। तो कह रहे हैं कि सो कहना ठीक नहीं, जीवात्मा उत्पन्न नहीं होता। आत्मा की उत्पत्ति का श्रुति में स्पष्ट निषेध है। देवदत्त का जन्म हुआ, विष्णु का जन्म हुआ इत्यादि देहोत्पत्ति के आधार पर ही कहा जाता है। जीव की पृथक उत्पत्ति के आधार पर ऐसा कहना कठिन है। तो महाप्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवात्मा की अलग से उत्पत्ति होती है, ऐसा कभी कहीं श्रुति के अंदर कहा नहीं गया है। तो जीवात्मा जो है वो हमेशा नित्य तत्व के रूप में ही बताई गई है। जीव तो अग्नि की चिंगारी की तरह परमात्मा का प्रस्फुरित अंश मात्र है, उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कह सकते। तो आग की चिंगारी की तरह भगवान के अंश के रूप में जीवात्मा केवल व्युच्चरित होता है, जीवात्मा उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहते हैं। उनका न कोई नाम है न कोई रूप। इसके स्वरूप और गुणों का आगे उल्लेख करेंगे। अयम आत्मा अजरो अमरः न जायते म्रियेत इत्यादि श्रुतियों में जीवात्मा की नित्यता का स्पष्ट उल्लेख है। तो ये जो जीवात्मा है वो अजर है, अमर है, न उत्पन्न होती है न मरती है, वगैरह सभी श्रुतियों में जीवात्मा की नित्यता को स्पष्टतः बताया गया है। गुणों का निरूपण करते हुए सर्वप्रथम जीव के चैतन्य गुण को बतलाते हैं। तो इस तरह महाप्रभु जी ने अपना सिद्धांत स्पष्ट किया कि जीवात्मा की उत्पत्ति भी नहीं होती, जीवात्मा का कभी नाश नहीं होता। जीवात्मा का जो है वो केवल देह संबंध के कारण जीवात्मा का जन्म जो है वो देह संबंध से बोला जाता है। इस तरह जीवात्मा की नित्यता के संबंध में अपना सिद्धांत बताकर अब आगे के सूत्र से जीवात्मा के धर्मों का निरूपण प्रारंभ करेंगे, जिसमें सबसे पहले जीवात्मा के चैतन्य धर्म का वर्णन ज्ञोता एवं इस सूत्र से किया जाएगा। कुछ पूछना है? ठीक है, तो पुरुषोत्तम जी का निर्णय देख लेते हैं, सूत्र को हम कल करेंगे। तथा एकादशे एक सूत्रे, अब ये जो 11वां अधिकरण है वो भी एक सूत्र का है। ज्ञोता एवं इति अधिकरण है। जीवो ज्ञान स्वरूपो ज्ञान धर्माच विज्ञानमयः। तो जीवात्मा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान धर्म से युक्त है और वो विज्ञानमय है। विज्ञानम यज्ञम तनुते इत्यादि स्वरूप बोधक श्रुतिभ्यः, श्रुतियों का प्रमाण दे रहे हैं कि श्रुति में ही जीवात्मा को विज्ञानमय कहा गया है। न पश्यो मृत्युम पश्यति, जीवात्मा कभी कुछ देखती नहीं, जीवात्मा की मृत्यु कभी देखी नहीं गई। दृष्टा श्रोता मनता इत्यादि, जीवात्मा दृष्टा है, श्रोता है और मनता है, इन सभी धर्मों से वो युक्त है। इत्यादि ज्ञान धर्मत्व बोधक श्रुतिभ्यश्च इति उक्तम। तो जीवात्मा में चैतन्य का धर्म है, ज्ञान को ग्रहण करने की जीवात्मा में शक्ति है। तो ज्ञान ग्राहकता या चैतन्य धर्मता जीवात्मा का स्वरूप है,
इस तरह से जीवात्मा के सर्वप्रथम चैतन्य धर्म का वर्णन ज्ञोतैव इस सूत्र के द्वारा यहाँ किया जाएगा। आज यहाँ रखते हैं, इस सूत्र का भाष्य जो है वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद, प्रणाम राजा।